हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एस.के. मिश्रा आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हरिओम आईसी कॉलेज लालगंज में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय यूपी बोर्ड सत्र 2023-24 के अंतर्गत हिंदी के विषय में हाई स्कूल कक्षा 10 के अंतर्गत हम प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति, धन, अय। प्रति और अय शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये यण संधि का भी एक उदाहरण है प्रत्यय। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और अय, जिसका अर्थ होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में, साथ में, पर बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, तो ये हमारा हो गया प्रत्येक शब्द जो प्रति और अय दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का मतलब होता है, अर्थ होता है चलने वाला। तो जिसका अर्थ है पूरा साथ में, पर बाद में, चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, चलने वाला। तो आइए हम प्रत्यय की परिभाषा अब देख लेते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। कि सरल शब्दों में जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं कि परिभाषा, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से अर्थ बदल जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जो शब्दांश का अर्थ है शब्द के अंश या भाग। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से अर्थ बदल जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग, जैसे उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के दो भेद या दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। जैसा कि आपकी पुस्तक ये जिसमें इस पर जो पढ़ा रहे हैं इसमें भी दिया गया है कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत और तद्धित के बारे में जान लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। तो जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश धातु क्रिया का रूप होता है कि जिससे क्रिया बनती है, तो जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम भी ले सकते हैं, और विशेषण, इन सब के बाद जुड़कर नए शब्द बनते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय में आगे देख लेते हैं कि क्रियाओं के सामान्य रूप, जैसे उठना, पढ़ना। तो यहाँ पठ एक धातु है, तो इसमें कोई अंत में जो शब्द जुड़ गया तो जैसे बन गया पढ़ना। तो पठ में ना जुड़ गया, हो गया पढ़ना। ये हो गया धातु और ये बन गया आपका ना प्रत्यय लग गया तो हो गया पढ़ना। तो रूप परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं। तो क्रियाओं के सामान्य रूप उठना, पढ़ना आदि में से न निकाल देने पर बचा हुआ रूप धातु कहलाता है। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत
शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ धातु में आई पढ़ाई बन गया। अब आ जाते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में थोड़ा। तो तद्धित पहले भी परिभाषा देख चुके हैं कि जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर यहाँ हमारा क्या है? सुंदर हमारा विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो सुंदर, सुंदर शब्द में ता जुड़ गया, ता प्रत्यय शब्द, तो हो गया सुंदरता। तो इसी तरह इसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आगे हम प्रत्यय और उपसर्गों में अंतर देख लेते हैं कि प्रत्यय उपसर्ग हम पहले पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर, अंतर क्या होता है? उपसर्ग पहले जुड़ते हैं किसी शब्द के, और प्रत्यय बाद में, अंत में जुड़ते हैं। तो यही फ़र्क होता है। तो उपसर्ग को आप पहले जोड़ सकते हैं, पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय को किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। आइए देख लेते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय लगने से अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग लगने से किसी शब्द के पहले उसका अर्थ बदल जाता है, अधिकतर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ ही बदल जाता है। मगर प्रत्यय किसी शब्द में लगा देते हैं तो उसमें विशेष अंतर नहीं होता है प्रत्यय लगाने से। जैसे कुशल में आ उपसर्ग जोड़ने से अकुशल, और कुशल में ता प्रत्यय जोड़ने से कुशलता बन गया। तो कुशल आ जोड़ दिए तो अकुशल, कुशल का मतलब अच्छा, और अकुशल इसी का उल्टा, विपरीत, अपोजिट हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। और यही चीज़ अगर कुशल में हमने ता लगा दिया तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, मगर हमने यहाँ आ जोड़ दिया तो जैसे कुशलता भी है, कुशलता में आ जोड़ दिया तो अकुशलता हो जाएगा, कुशलता का अपोजिट, विपरीत, अकुशलता हो जाएगा। तो उपसर्ग में शब्द का अर्थ बदल जाता है मगर प्रत्यय में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यही फ़र्क, यही अंतर प्रत्यय और उपसर्ग में देखा जाता है। अब आ जाते हैं हम आपके एग्ज़ाम, परीक्षा, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय शब्दों को, जिनसे आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा है आई, हमारा क्या है? पहला शब्द आई। तो यहाँ आई से हो गया कठिनाई, कठिन में आई कठिनाई, भला में आई भलाई, भला में आई भलाई, पढ़ना में आई पढ़ाई, लिखना में आई लग गया तो लिखाई, हंसना में आई लग गया तो हंसाई। अब आ गया हमारा वट, वट प्रत्यय शब्द। तो यहाँ बना में वट बनावट, सजा में वट सजावट, लिखा में वट लिखावट। अगला हमारा है हट। तो गर्मा, गरम में, माफ़ कीजिएगा, गर्मा में हट गर्माहट, घबरा में हट घबराहट, जगमगा में हट जगमगाहट, गड़गड़ा में हट गड़गड़ाहट। अगला हमारा है ता प्रत्यय शब्द। तो महान में ता प्रत्यय जुड़ गया तो महानता, कवि में ता प्रत्यय जुड़ गया तो कविता, सुंदर में ता प्रत्यय लग गया तो सुंदरता, और गुरु में ता प्रत्यय लग गया तो गुरुता। अगला है हमारा
पन, कौन सा प्रत्यय शब्द है? पन। तो यहाँ बचपन, भोलापन, पागलपन, बालकपन, तो यहाँ कौन सा शब्द प्रत्यय का शब्द जुड़ा है? पन। सब में अंत में पन जुड़ गया है तो नया शब्द बन गया है। आगे देखते हैं अगला हमारा प्रत्यय शब्द, अगला हमारा है त्वा। कौन सा प्रत्यय शब्द है? त्वा। तो यहाँ महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व। अगला है हमारा वा। तो पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा। यहाँ अगला शब्द है वान। तो वान, बल में वान, बलवान, पहल में वान, पहलवान, गाड़ी में वान, गाड़ीवान। ई अगला हमारा उपसर्ग, माफ़ कीजिएगा, प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। तो ई प्रत्यय शब्द जो देव में ई, दैवीय, ईश्वर में ई, ईश्वरीय, पर्वत में ई जुड़ गया तो पर्वतीय। अगला है हमारा मान। मान प्रत्यय शब्द अगर जुड़ा किसी में तो अपमान, सम्मान, गतिमान, और ऐसे भी कर सकते हैं शक्तिमान। अगला एक प्रत्यय, एक दिन में एक दैनिक, दिन, दिन में एक दैनिक, मूल में एक मौलिक, मूल रूप परिवर्तित हो गया, और देह में एक दैहिक, देह ऐसे लिखा जाता है। वैया, वैया प्रत्यय शब्द गवैया, सवैया, खेवैया। अगला है औती। क्या है? औती। तो फिरौती, कठौती, ये भी लिख सकते हैं बपौती, बहुत सारे आपको मिलेगा। अब ये हमारा कुछ प्रत्यय शब्द थे जो आपके परीक्षा में इसी में से पूछे जाएंगे, इसी में से समझकर पढ़कर आपको परीक्षा में, एग्ज़ाम में लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। कुछ उदाहरण के रूप में जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे, परीक्षा में आएंगे, परीक्षक दृष्टि से कुछ उदाहरण के रूप में प्रत्यय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, जो आपकी परीक्षा में आएंगे बहुविकल्पी। तो ये उदाहरण के रूप में है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं, या प्रत्यय के भेद हैं, या प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के भी हमने आपको कितने प्रकार बताया? 2। कितने? 2। कौन कौन? कृत, और दूसरा हमारा क्या है? तद्धित। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 2। हमारा का उत्तर सही हो जाएगा। तो दूसरा हमारा प्रश्न है पन प्रयुक्त, पन प्रत्यय युक्त शब्द है, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। तो आपके विकल्प हैं का बचपन, खा बच्चा, गा बचाओ, या घा बलवान। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपका? पन प्रत्यय किसमें जुड़ा है जिसमें पन आ रहा है? तो बचपन। अगला तीसरा हमारा प्रश्न है कि निम्न में से पांचवा शब्द में प्रत्यय लगा है। शब्द पूरा कौन सा है? पांचवा। पूछा जा रहा है पांचवा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है। तो आपके विकल्प हैं का, वा, खा है, वा, गा है, चवा, और घा है, अवा। तो इसमें कौन सा है? 5 में वा जुड़ गया तो पांचवा हो जाएगा। तो हमारा खा उत्तर वा सही है। अगला चौथा प्रश्न है कि चढ़ावा, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का, आवा, खा, वा, गा, ह्रस्व आ, या घा दीर्घ आ। तो चढ़ावा, तो इसमें आपका वा सही है।
खा उत्तर जो है वो सही है, क्या है, वाह। अगला है घबराहट। पांचवा प्रश्न क्या है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके विकल्प हैं कि का में हट, खा गम, गा गरम या घावट। तो इसमें जिसमें हट लगा हो तो वो आपका उत्तर कौन सा है? इसमें का उत्तर सही है, हट। अगला छठवां है हमारा कि ता प्रत्यय युक्त शब्द है। कौन सा प्रत्यय पूछा गया? ता। तो ता देखिएगा जिसमें ता लगा हो अंत में वही आपका उत्तर सही होगा। तो विकल्प है कि का कवित्व, खा लघुता, गा उचित और घा दिखावा। तो कौन सा उत्तर सही है? हमारा खा लघुता। तो लघु में ता जुड़ गया है, लघुता। अगला हमारा सातवां प्रश्न कि गिरावट शब्द में प्रत्यय है। गिरावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का में वाह है, या खा हट है, या गा वट है, कि या घा ता है। तो गिरावट, गिरना, गिराना में वट जुड़ गया तो गिरावट हो जाएगा। तो हमारा गा उत्तर सही है, वट। आठवां प्रश्न देखेंगे, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हंसना। हंसना हमारा एक हस धातु है। इसमें ये आपका हो गया क्रिया। तो हंसना में अगर आई लगा दिए तो बन जाएगा हसाई। तो क्या होगा हमारा उत्तर? ई होगा या आई होगा या गा ई होगा या साई होगा। तो हंसना में आई, हसाई, हमारा खा उत्तर सही होगा। अगला नौवां प्रश्न है कि त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। कौन सा प्रत्यय शब्द पूछा गया है? त्वा। तो देखिएगा कि इसमें त्वा जहाँ लगा हो अंत में वो वही आपका उत्तर सही रहेगा। तो यहाँ का में मृदुत्व, खा में मृदुता, गा में प्रभुता और घा में त्वचा। तो सब में अलग अलग है। तो इसमें त्वा कहाँ लगा है? हमारे का वाले उत्तर में। तो मृदुत्व आपका सही है, तो त्वा इसमें लगा है। अगला 10वां प्रश्न देखेंगे कि आहट प्रत्यय युक्त शब्द है। कौन सा? आहट। इसमें आहट अंत में दिखाई दे वही आपका उत्तर सही है। का क्या है? सजावट, खा थकावट, गा जगमगाहट और घा है लिखावट। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? आहट जिसमें लगा हो हमारा का उत्तर सही है, जगमगाहट। जगमग में आहट लग गया, जगमगाहट। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है? हमारा प्रश्न है 11। तो जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जेठानी, तो जेठ धन आनी, जेठानी। तो का होगा नी, खा होगा आईना, गा होगा आनी या घा होगा ई। तो इसमें हमारा गा आनी सही है। तो जेठ में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? आनी। तो बन गया हमारा जेठानी। तो आनी शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो तीसरा हमारा उत्तर गा उत्तर सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है 12वां। पागलपन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पागलपन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? का, न, ख हरस आ, ग पन और घा पा। तो पागल में पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पागलपन। तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पन। हमारा गा उत्तर सही है। अगला हमारा प्रश्न है 13वां कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का ई, खा आई, गा आई और घा आई। घा आई, यहाँ आप करिएगा, यहाँ खा में आई है और घा में आई पढ़ा जाएगा। तो यहाँ कौन सा? भला में आई, भलाई। कौन सा उत्तर सही रहेगा? घा। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? सुंदरता शब्द में, सुंदरता 14वां प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? का रता, खा ता, गा सुंदर या घा इनमें से सभी। माफ करिएगा, इनमें से क्या है? कोई नहीं लिखा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा उत्तर कौन सा होगा जिसमें सुंदरता
शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो खा ता, तो सुंदर में ता जोड़ दिए तो सुंदरता। 15वां हमारा प्रश्न है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। का इक, खा दिन, गा निक या घा इनमें से सभी। तो कौन सा उत्तर हमारा सही रहेगा। दैनिक, दिन में इक लगा दिए तो हो जाएगा हमारा दैनिक। तो कौन सा उत्तर है, का हमारा उत्तर सही है, इक। हमारा 16वां प्रश्न है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। का महा, खा ता, गा नता या घा इनमें से सभी। तो कौन सा उत्तर हमारा सही रहेगा। महान में ता जोड़ दिए तो हो गया महानता, महानता। तो हमारा खा उत्तर सही है, ता। हमारा अंतिम प्रश्न है कि 17वां, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो का महानता या खा लिखाई, गा लघुता, घा बचपन। सब में देखे होंगे कि एक में महानता, महान में था तो ये नहीं है। यहाँ लिखना में आई हो गया लिखाई, ई अंत में आया है तो यहाँ हमारा ये उत्तर सही है। आई का लिखाई क्या होगा, लिखाई। तो खा उत्तर हमारा सही है। आगे लघु में था, लघुता ये नहीं होगा। बच में पन, बचपन ये भी नहीं होगा। तो हमारा खा उत्तर सही है। तो ये आज हमने ख़त्म किया प्रत्यय शब्द को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप ये वीडियो उतना फैलेगा, उतने लोगों को लाभ मिलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।